बादशाह और पहाड़ों का जिन। एक इस्लामी सबक आमूज कहानी। एक वक्त की बात है, एक दूर दराज के पहाड़ों में एक बादशाह हुकूमत करता था। वो नहायत जाबिर और खुद गरज था। इसकी हुकूमत में दौलत की फरावानी थी, लेकिन रियाया भूख और अफलास का शिकार थी। बादशाह के दिल में खौफ खुदा न था और वो सिर्फ अपनी ताकत और शान व शौकत बढ़ाने में लगा रहता। बादशाह का गरूर और अल्लाह की आजमाइश। बादशाह को अपनी ताकत पर बहुत गुरूर था। एक दिन उसने अपनी राया के सामने ऐलान किया, मैं दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह हूँ, कोई मेरी हुकूमत को चैलेंज नहीं कर सकता। ये अल्फाज कहने के बाद उसने पहाड़ों के करीब एक आली शान महल बनाने का हुक्म दिया। महल ये ऐसा था कि उसकी चमक दूर दूर तक दिखाई देती थी। जब महल मुकम्मल हुआ तो बादशाह ने अपने वजीर से कहा, मेरा महल इतना शानदार है कि शायद आसमान वाले को भी उस जैसा बनाने में वक्त लगे। ये जुमला अल्लाह की तौहीन के मुतरादिफ था, लेकिन बादशाह को अपनी गरूर ने अंधा कर दिया था। पहाड़ों का जिन। इस महल के करीब एक घना जंगल था जहाँ लोगों का जाना ममनुआ था। वहाँ एक जिन रहता था जो पहाड़ों की हिफाजत करता था। इस जिन को अल्लाह का हुक्म था कि वो उन पहाड़ों को किसी भी इंसानी नुकसान से बचाए। बादशाह के अल्फाज सुनकर जिन को गुस्सा आया, लेकिन वो जानता था कि अल्लाह की मर्जी के बगैर वो कुछ नहीं कर सकता। जिन ने दुआ की, ऐ अल्लाह। इस मगरूर बादशाह को उसके इंजाम तक पहुंचा। अल्लाह ने जिन की दुआ कबूल की और उसे हुक्म दिया कि बादशाह के साथ मुआमला करे, लेकिन नरमी और हुकमत के साथ, ताकि उसके दिल में खौफ खुदा पैदा हो। जिनका बादशाह से सामना। एक रात जब बादशाह अपने महल में आराम कर रहा था, एक जोरदार आवाज सुनाई, सिसी। बादशाह ने अपने सिपाहियों को बुलाया, लेकिन महल में कोई दुश्मन नजर नहीं आया। फिर अचानक एक बड़ी और खौफनाक शक्ल नमूदार हुई। जिन ने गर्जदार आवाज में कहा, ऐ मगरूर बादशाह, क्या तुम समझते हो कि तुम जमीन पर सबसे ज्यादा ताकतवर हो? बादशाह खौफ के मारे कांपने लगा, लेकिन अपने गरूर को छुपाते हुए बोला, मैं किसी से नहीं डरता। तुम कौन हो जो मेरे महल में आए हो? जिन ने कहा, मैं उन पहाड़ों का मुहाफिज हूँ और मुझे अल्लाह ने भेजा है ताकि तुम्हें तुम्हारे गरूर का इंजाम दिखा सकूं। पहाड़ों के जिन की आजमाइश। जिन ने बादशाह से कहा, अगर तुम वाकई ताकतवर हो तो ये पहाड़ मेरे कहने पर अपनी जगह से हिला दो। बादशाह ने हंसक कर कहा, ये तो बहुत आसान है। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि पहाड़ों को काटने के लिए औजार लाएं। सिपाहियों ने कोशिश की, लेकिन पहाड़ हिलने का नाम भी न ले रहे थे। जिन ने कहा, देखा, ये पहाड़ हिल रहे हैं, अल्लाह की निशानी है। उनको सिर्फ वही हरकत दे सकता है जो उनका खालिक है। बादशाह को अपनी नाकामी पर शर्मिंदगी हुई, लेकिन उसने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। जिन का सबक आमुज इकदाम। जिन ने बादशाह को एक और मौका देने का फैसला किया। उसने कहा, अगर तुम अपने गरूर को छोड़ दो और अल्लाह से माफी मांगो तो शायद तुम्हारी राया भी खुशहाल हो जाए और तुम्हें सुकून मिले। बादशाह ने कहा, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। मेरी हुकूमत और दौलत मेरी मेहनत का नतीजा है, किसी खुदा का नहीं। ये सुनकर जिन ने महल के अर्धगिर्द जिलजिला पैदा किया। महल की दीवारें गिरने लगी और बादशाह के खजाने जमीन में दफन हो गए। बादशाह घुटनों के बल गिरकर रोने लगा और बोला, ऐ अजीम जिन, मुझे माफ कर दो। तौबा और ऐसा नहीं इस्लाह। जिन ने कहा, अल्लाह के सामने झुको और अपनी गलतियों पर तौबा करो, वही तुम्हें माफ कर सकता है। बादशाह ने फौरन अल्लाह के सामने सजदा किया और कहा, ऐ मेरे रब, मैंने तेरा इनकार किया और अपनी ताकत पर गरूर किया। मुझे माफ कर दे और मुझे सीधे रास्ते पर ले आ। अल्लाह ने बादशाह की तौबा कबूल कर ली। जिन ने उसे नसीहत की, अगर तुम इंसाफ करोगे और अपने लोगों का ख्याल रखोगे तो तुम्हारी हुकूमत मजबूत हो जाएगी। याद रखो, अल्लाह सबसे बड़ा है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं। बादशाह की असलाह। इस वाक़ये के बाद बादशाह ने अपनी रियाया के हालात बेहतर करने का हद किया। उसने गुर्बत ख़त्म करने के लिए अपने खजाने अवाम में तकसीम किए और अपने महल को एक मदरसे में तब्दील कर दिया। वो रोज़ाना अल्लाह से दुआ करता और अपनी रियाया के साथ इंसाफ करता। नतीजा। ये कहानी हमें सिखाती है कि गरूर इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है।
اور توبہ دی اللہ کی رحمت کا دروازہ کھولتی ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور اسی کی قدرت کا خوف ہمیں اچھے اعمال کی طرف راغب کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، یقیناً تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ سورہ ایز الاسراء 7۔ اللہ ہم سب کو اپنی قدرت کا شعور عطا فرمائے اور ہمیں اس کے احکامات پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔